हेलो स्टूडेंट, मैं सुंदरम शर्मा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सुंदरम शर्मा। तो चलिए अपन पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर। ठीक है, अब आज अपन पढ़ेंगे थ्योरम 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इससे पहले अपन ने रियल नंबर जो चैप्टर है अपना रियल नंबर, उसका अपन ने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था। ठीक है, वो आप जरूर देखिएगा। वो क्या है, बेसिक चीज़ है। अगर वो बेसिक मतलब आपको समझ में आ गया एक तरीके से, तो सभी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी जो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अपन फंडामेंटल थ्योरम पढ़ते हैं अपन आज 1.1 थ्योरम 1.1 फंडामेंटल थ्योरम। इसको भी बहुत ही मतलब डिटेल में समझेंगे अपन, ये क्या चीज़ है, फंडामेंटल थ्योरम क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपन। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मतलब ये क्या कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर है वो एक्सप्रेस्ड करना है, क्या करना है, एक्सप्रेस करना है प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में अपन को लिखना है। ठीक है, जितने भी मतलब सभी, एवरी कंपोजिट नंबर, ये क्या कह रहा है, एवरी मतलब जितने भी कंपोजिट नंबर है उनको अपन को प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और जो भी फैक्टर निकल के आएंगे इसके, वो कैसे रहेंगे, यूनिक रहेंगे। ठीक है, एज अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम्स फैक्टर अकर्स। और जो भी अपन जैसे जो भी फैक्टर निकल के आएंगे उसको अपन किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। ऑर्डर मैटर नहीं करता कि कोई मतलब कोई भी ऑर्डर में अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है और प्राइम नंबर क्या है। ये कंपोजिट नंबर क्या है और प्राइम नंबर क्या है, ये मैंने पहले वीडियो बनाई थी आपको रियल नंबर की, उसमें पूरा डिटेल में इंट्रोडक्शन दिया गया है पूरे सभी नंबरों का, जितने भी नंबर होते हैं। ठीक है, उसको आप एक तरीके से समझिए, मतलब उसको एक बार देखोगे ना वीडियो को, तो पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो भी एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूं। ठीक है, तो चलिए प्राइम नंबर क्या है, देखो पहले प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है। प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर वो नंबर है जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर होते हैं। और कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर होंगे, कंपोजिट नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर होंगे। ठीक है, मतलब जिसके दो फैक्टर है वो क्या हो गया, प्राइम नंबर, और जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो गए वो क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। चलिए तो देखिए एग्जाम्पल मतलब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5 है। ठीक है, 5 के फैक्टर निकालोगे, या जैसे 5 के फैक्टर निकालोगे, एक तो निकलेगा 1, एक 5, मतलब एक 1 की टेबल में आएगा 5 और एक 5 की टेबल में 5 आएगा खुद, और किसी की टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, 7 देखो, 7 के निकालो, 7 के 1 और खुद 7, मतलब एक 1 की टेबल में 7 आएगा, एक खुद 7 की टेबल में 7 आएगा। ठीक है, ये क्या नंबर है, ये कौन सा नंबर है, ये प्राइम नंबर है जिसके दो फैक्टर है। ठीक है, एक दो एक दो, जिसके दो फैक्टर हो गए वो प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, अब जैसे 6 है, 6 का क्या करोगे आप, 6 के कितने निकलेंगे, एक 1 निकलेगा। ठीक है, एक 2 है। ठीक है, एक 3 है, एक 6 है। मतलब 1 की टेबल में भी 6 आता है, 2 की टेबल में भी 6 आता है, 3 की टेबल में भी 6 आएगा और 6 की टेबल में भी 6 आएगा। ये क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, अब जैसे 7 हो गया, 8 देखो, 8 के कितने फैक्टर निकलेंगे, मतलब एक 1 रहेगा, एक 2, एक 4, एक 8। 1 की टेबल में 8 आ रहा है, 2 की टेबल में 8 आ रहा है, 4 की टेबल में 8 आ रहा है और 8 की टेबल में 8 आ रहा है। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर, जिसके दो से ज्यादा कब फैक्टर हो गए, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर वो हो गए वो क्या है, कंपोजिट नंबर हो गए, और जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो गए वो प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अगर नहीं समझ में आई हो तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, रियल नंबर का इंट्रोडक्शन, उसमें सभी डिटेल, मतलब उसमें डिटेल तरीके से दिया है पूरा, मैंने समझाया डिटेल में, आप उसको एक बार जरूर देखो। ये समझ में आया कि कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब क्या है, द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और फैक्टराइजेशन क्या होता है, अपन ने प्राइम फैक्टर निकाले थे, प्राइम फैक्टराइजेशन बताया था, उसमें भी बताया प्राइम फैक्टराइजेशन, एक बार देखिएगा जरूर। ठीक है, चलो तो अपन पहले ये देखो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब कोई भी अपन कंपोजिट नंबर लेते हैं, जैसे अपन ले लिया 400 ले लो। ठीक है, 400 ले लिया, अब इसके अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालो इसका, तो 2 की टेबल में 200 बार जाएगा। ठीक है, फिर 2 की टेबल में 100 बार जाएगा, फिर 2 की टेबल में 50 बार गया, फिर 2 की टेबल में 25 बार गया, फिर 5 की टेबल में, 3 की टेबल में तो आएगा नहीं,
5 की टेबल में 5 भर गया, फिर 5 1 जा 5, ठीक है। ये अपन ने क्या निकाल लिया, फैक्टर निकाल लिए, ठीक है। अब इसको 400 को लिखो, पहले 400 के फैक्टर क्या निकल के आए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। 4 बार 2 है और 2 बार 5 है, 4 बार 2 है 2 बार 5, ठीक है। अब देखो 400 जो है अपन ने 400 के क्या निकाल लिए, फैक्टर निकाल लिए, ठीक है। 400 के फैक्टर निकले, वो क्या निकले, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब ये क्या कह रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अपन ने क्या लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के मतलब जो भी कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है अपना, इसको अपन को कैसे लिखना था, प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में। ये क्या है, ये है अपने प्राइम नंबर प्रोडक्ट की फॉर्म में, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, ये रहा मल्टीप्लीकेशन, तो ये प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में अपन ने लिख दिया, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब क्या कह रहा है, ये जो भी फैक्टर निकल के आए हैं अपने, जो ये फैक्टर निकल के आए हैं, ये कैसे हैं, यूनिक। यूनिक कैसे रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे यूनिक। इसको अपन जैसे 400 के कभी भी फैक्टर निकालेंगे, कितनी बार भी फैक्टर निकालेंगे, यही नंबर आएंगे, इसके अलावा एक भी नंबर नहीं आएगा, ठीक है। जैसे अपन देखो 400 के फिर निकालो 400, अब अपन 5 से निकालेंगे पहले, ठीक है। 5 से निकालेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 8 जा 40, ठीक है। फिर निकालो, फिर 16 बार जाएगा, ठीक है। फिर अब 5 से जा रहा है, नहीं जा रहा, अब 2 से जाएगा, 3 से तो जाएगा नहीं, ठीक है। 2 से 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, ठीक है। ये निकल के आ गया 400 के फैक्टर। फिर दोबारा अपन ने निकाले, दोबारा क्या आया, 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये दोबारा अपन ने फैक्टर निकाले तो ये निकल के आ गया, ठीक है। अब देखो इनमें सेम है, डबल बार 5 है, डबल बार 5 है, फिर 4 बार 2 है, इसमें भी 4 बार 2 है, तो देखो दोनों सेम ही है, इसमें यूनिक ही रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे यूनिक, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, कितनी भी बार 400 के फैक्टर निकालोगे यूनिक ही मिलेगा, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं मिलेगी। जैसे 5 है, 2 मिल जाए, वो सॉरी 4 मिल जाए, 3 मिल जाए, नहीं मिलेगी। जो भी फैक्टर निकल के आएंगे वो यही रहेंगे 400 के, ठीक है। कितनी भी बार फैक्टर निकालो इनके, ठीक है। आई बात समझ में। अब एक चीज और है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टराइजेशन अकर्स। देखो ये क्या कह रहा है कि जो अपन ने प्राइम फैक्टर जैसे किसी भी नंबर के अपन ने जैसे 400 नंबर लिया, इसके अपन ने प्राइम फैक्टर निकाल लिए, ये यूनिक ही है, बिल्कुल है। अब इसको अपन किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, वो ये बोल रहा है किसी भी तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। ऑर्डर डज नॉट मैटर, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर 2 की पावर 1 4 कितनी बार है, 2 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हो। क्योंकि ऐसे क्यों लिख सकते हो, देखो इसको भी बता रहा हूँ ऐसे क्यों लिख सकते हो। इनका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 400 आएगा। इसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना आएगा, 400 आएगा। इसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी 400 आएगा, और इसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी 400 आएगा। इससे कोई संख्या बदलाव नहीं आएगा इसमें कोई भी तरीके का, ठीक है। जैसे 3 इंटू 2 करती है, जैसे 3 इंटू 2 कितना हो गया, 3 इंटू 2 3 2 जा 6 हो गया। अब यार 2 इंटू 3 कर दो तो भी कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं आपके लिए, ठीक है। ये हो गया एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देखो, और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लो, जैसे 120 ले लिया अपन ने, एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, ठीक है। 120, इसके फैक्टर निकालो, चलो इसके फैक्टर निकाल दें। 2 की टेबल में 2 6 जा 12 0, फिर 2 की टेबल से जाएगा, फिर 2 3 जा 6, फिर 2 से जाएगा 15 बार, फिर अब 3 से जाएगा, ठीक है, 3 5 जा 15, फिर 5 से जाएगा 5 बन जा 5, ठीक है। 120 सॉरी 120, इसके फैक्टर कितने निकले, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5।
इसके फैक्टर ये निकल के आ गए, ठीक है, इसको भी लिख लिया। अब अपन इसको भी कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। देखो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट प्राइम, बिल्कुल सर। एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर अपन ने ले लिया, उसको अपन ने किस में लिख लिया, प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन मेथड में लिख लिया, प्राइम नंबर के प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में अपन ने लिख लिया। प्राइम नंबर ये है, प्रोडक्ट की फॉर्म में मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट की फॉर्म में अपन ने लिख लिया, ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, जो भी फैक्टर निकल के आ गए वो कैसे रहे, यूनिक ही रहे, इसके अलावा कोई भी चीज नहीं रही, बदलाव नहीं है उसमें, ठीक है। कैसे, यूनिक ही है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स, जो भी अपने प्राइम फैक्टर निकल के आए हैं वो कैसे है, यूनिक है, लेकिन उनमें अपन को ऑर्डर कैसे भी लिख सकते हो, उसमें ये कह रहा है ऑर्डर में अपन किसी भी प्रकार का बदलाव कर सकते हैं, जैसे ऐसे भी लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हो 3 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 3, या ऐसे लिख दो 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे भी लिख सकते, मतलब कई तरीके हैं लिखने के, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आएगा वही 120, ठीक है। लेकिन सबसे बढ़िया फॉर्म रहता है असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे क्रम में, मतलब पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, वो बढ़िया रहता है, सबसे बढ़िया, ठीक है। ये आ गई समझ में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये आपको मैंने एक बिल्कुल डिटेल में समझा दिया, ठीक है। अब एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, मैं क्लास 10th का पूरा स्टेप बाय स्टेप सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा और बहुत ही इजी मेथड में कराऊंगा, ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई भी जैसे क्वेश्चन पूछना या समझ में नहीं आ रहा तो उसमें कमेंट करके बताइए, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जो भी वीडियो होगी वो आपसे मिस ना हो। चलिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।